सर जरा पहले आप चारों से एक ही सवाल है, इसको लेकिन ब्रीफली बताइएगा, फिर हम बहस को जरा मजीद खोलेंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है, बुखारी साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इसके नतीजे में आने वाले 2-3 महीने का सियासी मंजरनामा आपके ख्याल में क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका वसीम। मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। गुजारिश ये है कि वो जो नवाज शरीफ साहब ने नया सिलसिला शुरू किया है, हाँ, अगर मैं उसको सही समझता हूँ तो मेरे ख्याल से नैब का जो यकतरफा बहुत ही टारगेटेड यूज़ है, मैं तो उसको मिसयूज़ भी कहूँगा, वो ये कि सिर्फ फोकस किया हुआ है 2 बड़ी पार्टियों को, जबकि हुकूमत के अंदर बैठे हुए सारे जो लोग हैं जो 65 के करीब हैं, उनके ऊपर भी उतने ही खौफनाक केसेस और इल्ज़ाम हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एक तो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में जो रेड लाइन वो क्रॉस कर रहे हैं, मैं उसका साथ नहीं दे सकता, ना मैं उसको एंडोर्स करने के लिए तैयार हूँ। वो जो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके फ़ौज के बारे में जिस हद तक जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वो गलती कर रहे हैं और इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब आप बैठ के किसी फॉरेन लैंड में अपने मुल्क की फ़ौज को, जो कस्टोडियन है आपकी नेशनल बाउंड्रीज़ के, जो कस्टोडियन है आपकी नेशनल आइडियोलॉजी के, उनके बारे में इस तरह की हर्जा सराई करेंगे तो इसका बेनिफिट जो है वो उन तमाम कुव्वतों को मिलेगा जो पाकिस्तान दुश्मन है। तो ये उनका पॉइंट मैं आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब ये क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करने, उनके जहन में क्या होगा आपके ख्याल में? तज्जिया कीजिए कि मैं ये इतनी सख्त बातें कर रहा हूं, आपको पहले मैंने शुरू में अर्ज किया, एक तो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, अच्छा, और दूसरा उनका ख्याल ये है कि जो इनको लेके आए हैं, जिसका वो हवाला भी इन्हीं लफ्ज़ों में देते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। वो मेरे ख्याल से ना उनके बस की बात है, ना उन्हें ये गलती करनी चाहिए। वो गलती ये करेंगे तो उसकी सज़ा भुगतेंगे। दूसरी बात यह है कि हुकूमत के पास अपने आप को दिफा करने के लिए जब तक खुद अपने मेरिट्स नहीं होंगे, सिर्फ फौज उनकी इस कश्ती को पार नहीं लगा सकती। ये मैं बिल्कुल कमिटमेंट से कह रहा हूं। आगे बात भी करते हैं, ठीक है, उनकी जीरो है, सही है, फिर इससे बात भी करते हैं। साबिर साहब, सवाल अभी वही है, तफसील से बाद में बात करेंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके नतीजे में अगले 2-3 माह का सियासी मंजरनामा आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि बस थोड़ी सी गहमा गहमी होगी, हाँ, और अल्टीमेटली जो बुखारी साहब ने जहाँ पे बात ख़त्म की है, हाँ, वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि क्योंकि जो जिस बुनियाद पे या जिस ताकत के बलबूते पर नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में कोई बुलडोज़र चलाना चाह रहे हैं, वो चल नहीं सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि उनकी अपनी पार्टी उनका साथ नहीं देगी और उनकी अपना पार्लिमान जो है वो साथ नहीं देगा। इसका उनको साबिर में अंदाजा नहीं होगा, मतलब 3 दफा के वजीर आजम है कि भाई मैं ये वहां टक्कर लेने जा रहा हूँ जहाँ ये हो नहीं पाएगा मामला, उनको नहीं होगा अंदाजा? यानी इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं वो, क्यों? मेरा ख्याल है कि उनको एक तो आज हमने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया है, एक चीज़ है, पाकिस्तान असल में इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को ज़रा थोड़ा सा लिबरलाइज कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल कर रहा है। और आज ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि देखें ये OIC को छोड़ के और पुरानी दोस्तों को छोड़ के नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या तजर्बा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको फॉरेन एलिमेंट जो है वो भी नवाज़ शरीफ साहब की इस नफ़रत को इस्तेमाल कर रहा है, और नवाज़ शरीफ साहब अपने इसी मामले में कि शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाए, शायद उनको कोई स्पेस मिल जाए और वो एक हीरो के तौर पे वापस आएँ, और वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, और जो सवाल था कि मंजरनामा अगले 2-3 माह का, तो उसका आपका जवाब ये है कि बस ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि थोड़ी बहुत सियासी गर्मा गर्मी, थोड़ा सा टॉक शो, हेडर शेडर, हेडलाइन, बस यही है ना? बस मेरा अपना ख्याल है कि ये फौरी तौर पे बिल्कुल एक हवा सा उठा है, लेकिन अल्टीमेटली सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और सही है, मैं भट्टी साहब से बात पूछता हूं, फिर हम आगे। जी, खुद उनके अपने दोस्त जो हैं वो उनका साथ नहीं देंगे। ठीक है, भट्टी साहब, राय मेरी भी है, अभी मैं एक लम्हे को उसके नवाज शरीफ साहब की स्पीच के कंटेंट पे नहीं जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो साबिर साहब ने कहा कि अगले 2-3 महीने ज़रा जेलें गर्म होंगी, जलसे गर्म होंगे, जुलूस, हेडलाइन, टॉक शो, ये सब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। आपकी भी ये राय है भट्टी साहब? वो कहीं पढ़ा था मैंने बदामी साहब के, जे दिल पढ़े जांदे, जे दिल पढ़े जांदे, इसको दिमाग भी कर सकते हैं, जे दिमाग पढ़े जांदे सारे ही फड़े जांदे। तो
अब बात ये है जो दोनों मोहतरम साथियों ने कहा और जो आपका अगला सिर्फ एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एक बंदा ताजर हो, उम्र 70 साल हो, ख़ास जायके और चंद कुकों के बावर्चियों के अलावा दूसरा खाना ना खा सकता हो और एक ख़ास माहौल और ख़ास टेम्परेचर के अलावा रह ना सकता हो, लिबास पर तबीयत ऐसी बागो बहार हो कि लिबास पर दाग लगे, मीटिंग छोड़ के जाएं और लिबास बदल कर आएं, तशवीशनाक हद ना सही मगर बीमार हो और खोने के लिए बहुत कुछ हो, सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां हाथ में रही हों, इक़्तिदार मिले जब इक़्तिदार मिले तो पीछे आशीर्वाद हो, जब कोई जद्दोजहद करे तो पीछे आशीर्वाद हो, जब कोई ऐसी सज़ा नहीं जिसका एंड रिलीफ ना हो और कोई ऐसी जद्दोजहद लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं जिसके पीछे कोई हाथ होगा क्या ये सब? अब आपका सवाल ये है कि वो इनकलाबी फिर ये जो रायविंडी सवाल ये अगले कुछ महीने का मंजरनामा क्या होगा, ये सवाल है। हाँ वो ये जो रायविंडी मज़ाहमत और ये जो ये भट्टी साहब बड़े तेज है, ये जो रायविंडी मज़ाहमत और एवन फील्ड भट्टी साहब से बात करते हुए हर आदमी साबिर शाकिर होता है वैसे। ये क्यों है सवाल ये आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। क्यों है नहीं आपकी जुगत का भी अभी पहले सवाल तो ये है। अच्छा, अब पहला सवाल ये झुकते तो सर कौन मारता है तस्दीक के लिबास में, वो लोग जानते हैं। आप जब इसको अगले 2-3 माह का सियासी मंजरनामा, ये हाथ जोड़ने वाले इसका जवाब अगर अता फरमा दें, मुझे आपने लिखा हुआ है वो सब खत्म हो गया। अगर सवाल का जवाब एक दो फिक्रे अगर आप सुन लें तो मैं उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। बात यह है कि ये अपने कद हुजम और साइज से जो बड़ी बातें कर रहे हैं, ये इस डेस्परेट एक अटेम्प्ट है, सब कासद नाकाम हो गए हैं, सर्वाइवल का मसला है, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है। अब अगर और ये जो कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोशिश करेंगे लेकिन ये आखिरी जुमले में जवाब, कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब। इमरान खान साहब आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही है भाई। बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल सबके सामने यही रखा है और आपसे भी वही फिर बहस आगे बढ़ाते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके नतीजे में आपके ख्याल में अगले 2-3 माह, ये मैं 2-3 माह पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि एपीसी में उन्होंने दिया ना पूरा एक्शन प्लान कि अक्टूबर में जलसा, फिर फिर लॉन्ग मार्च जनवरी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं 2-3 माह पे फोकस कर रहा हूँ। आपके ख्याल में अगले 2-3 माह का सियासी मंजरनामा क्या होगा? डिपेंड करता है इमरान खान साहब पे, ये अपोजिशन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है, वो अच्छी तरह करेंगे तो वो निकल जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि इमरान खान साहब कितनी गलतियां करते हैं। यानी बेस्ट तरीका आपके ख्याल में क्या है इस सबको हैंडल करने का इमरान खान साहब के पास? नहीं, इमरान खान साहब के पास सबसे अच्छा हैंडल करने का तरीका है, ये जो करना चाहते हैं इनको करने दें। हाँ, इनको करने दें। और अगर ये कोई, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई इदारा किसी को गिरफ्तार करता है तो इंटरफेयर ना करें, अगर कोई इदारा किसी को छोड़ता है तो इंटरफेयर ना करें, चीजों के अंदर स्टेटमेंट देने से गुरेज करें, अपने काम से काम रखें, ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए अपोजिशन की कोशिश है कि जुलूस रैली करने दें, कंटेनर ना लगाएं, बीच में कोई बैरियर ना लगाएं। हाँ, जो देखिए मैं अर्ज करता हूं, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को वो खराब करें, जहां पे वो सिस्टम को रोकने की कोशिश करें, वहां पे रेजिस्ट करे रियासत। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसको डीपोलिटिकल रखें, आप अपने साथ इसको नथी ना करें किसी चीज को। ऐसा ना हो जाए कि आपका वजीर दाखिला बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसा ना हो जाए कि आपका वजीर इत्तलात सिर्फ यही काम कर रहा है। इसको बिल्कुल लाइटर दें, इनको करने दे जो करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, ये गुस्सा है, खौफ है, और ये देर पा नहीं होता। ये वो जज्बात हैं जो, वैसे वसीम भाई मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ यार, कि 12 मिनट का ड्यूरेशन होता है किसी भी जज्बे का जो इंसान के ऊपर तारी हो जाता है। तो पॉलिटिकल आदमी का जो जज्बा है वो जरा ज्यादा से ज्यादा क्या यार 12 दिन चल जाएगा, 12 महीने 12 हफ्ते चल जाएगा, इससे ज्यादा और क्या चलेगा। तो इनका ये एक जज्बा, एक जोश है, उनको वो गुस्से का एक एलिमेंट है इसके अंदर। जब एपीसी की पहली स्पीच चल गई तो बहुत लोगों ने कहा कि खान साहब ने अच्छा किया स्पीच चलने दी, ना चलने देते तो ज्यादा मसाइल होते। अब पाबंदी लगे स्पीच पे, तो आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? आप ये कहेंगे कि भाई इसका खान साहब से क्या ताल्लुक, क्या हो गया बदामी साहब, एक आजाद इदारा है पैमरा, उसने पाबंदी लगाई है। जो पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया ना, वो प्राइम मिनिस्टर साबिक नवाज शरीफ साहब ने किया। ओके, नवाज शरीफ साहब हुदूद में रह के बात करते तो वो पाबंदी उनके ऊपर ना लगती। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मियां नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली है। इस सिस्टम के सबसे बड़े अब तक के बेनिफिशियरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं।
जितना रिलीफ अदालतों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको दिया, किसी और को कभी नहीं दिया। जितनी दफा उनको मौका दिया, किसी और को कभी नहीं दिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ा तो पहलवान ही कोई नहीं है जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने अपनी आंखों पर ना बिठा के रखा हो, अपने सर के ऊपर ना चढ़ाया हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ा तो कोई भी नहीं है। आप कह रहे हो उन्होंने ओवरडू किया इसलिए स्पीच में पाबंदी लगी, ठीक है। अब यानी इसका मतलब है कि चारों पैनलिस्ट का इस बात पर तो इत्तेफाक है कि आप चारों को बहुत हैरानगी होगी, बल्कि आप चारों को यकीन है अपनी तज्ज़िये के हद तक, जाहिर है हम कोई नजूमी तो नहीं है, दावा नहीं कर, लेकिन तज्ज़िये के हद तक कि अगले 3-4 महीने में ये हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहेगी, लेकिन कोई पक्का राग लगने नहीं जा रहा, कोई ऐसी तब्दीली, कोई क़यामत नहीं आने जा रही। फिर चारों का ये अपोजिशन आपस में लड़ पड़ेगी भाई अभी। हाँ, अब मैं इसी में, मेरा अगला सवाल यही था।